Hello students, I am Rajesh More. Today we will learn a chapter Mathematical Logic Part 2. तो इसका सब टॉपिक है कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड ट्रूथ वैल्यूज एक्सेट्रा. देखिए पहले इसमें ये जो है सेंटेंस हम पहले स्टेटमेंट उसको हम समझा लेंगे और बाद में उसकी ट्रूथ वैल्यू वगैरह कैसे निकालना है ये टॉपिक में हम देखेंगे. तो सबसे पहले कंपाउंड स्टेटमेंट कंसेप्ट क्लियर करो, समझे. कंपाउंड स्टेटमेंट किसे बोलते कंपाउंड स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट्स विच आर जॉइंड बाय टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट. दो या दो से ज्यादा अगर सिंपल स्टेटमेंट ओके बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव हमने ज्वाइन किए, कैसे? लॉजिकल कनेक्टिव से, आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट. उसे क्या कहेंगे हम? कंपाउंड स्टेटमेंट. अब लॉजिकल कनेक्टिव कौन कौन हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स आर एंड, और, इफ देन एंड, इफ एंड ओनली इफ. ओके, सब सेंटेंस मालूम है आपको. एंड का सेंटेंस मालूम है, जैसे कि केदार कम्स टू होम एंड केदार टेक्स कॉफी, एंड जो एंड से ज्वाइन किया जाता. ओके, उसके बाद में और का सेंटेंस, इफ देन का, इफ एंड ओनली इफ हम देखेंगे. तो सबसे पहले देखो, अब ये कंजंक्शन क्या रहता है इसमें? कंजंक्शन, तो कंजंक्शन बोल तो क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखो. मैंने यहाँ पर एक ही डेफिनेशन लिखी है, मैं आपके मालूमात के लिए बता दूं. डेफिनेशन एक लिखी है और इस डेफिनेशन पर मैं ये सब तैयार कर रहा है. डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन, ये सब मैं तैयार कर रहा. बाकी डेफिनेशन आप इसको अच्छी तरह ख्याल करो. कंजंक्शन, इफ टू स्टेटमेंट आर जॉइन बाय कनेक्टिव्स एंड. अगर दो स्टेटमेंट, कोई भी दो स्टेटमेंट हम एंड से ज्वाइन करते, मतलब लॉजिकल कनेक्टिव एंड, देन इट इज कॉल्ड कंजंक्शन. तो उसे क्या कहेंगे हम? कंजंक्शन. सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय पी एंड क्यू. बेटा इसका ये जो है सिंबल है, ये उसके बीच लकीर नहीं रहती है. एंड का सिंबल ऐसा है, पी एंड क्यू. ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज टी. और देखेंगे अभी बाद में, इफ एंड ओनली पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू. अगर दोनों भी ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है. अब इसको जरा एक्सप्लेन इधर मैं दे देता, समझा लेंगे पहले. तो देखो कंजंक्शन समझ रहे हैं हम. नंबर 2 में कंजंक्शन, पहले उसका स्टेटमेंट देखेंगे कैसा रहता. तो एंड से जोड़ा जाता है सेंटेंस, लक्ष्य ख्याल करो. और ये इसका सिंबल है. तो एक आधा देख लो, नागपुर, मैं स्टेटमेंट देख रहा है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र. एंड चेन्नई इज इन आंध्र प्रदेश. ये हमारा सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस है ये? कंजंक्शन का. व्हाई इट इज? क्योंकि इसको एंड से ज्वाइन किया हुआ है, समझे. नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन आंध्र प्रदेश. चलो निकालो उसका पी सेंटेंस, क्यू सेंटेंस निकालो. पी सेंटेंस कैसा निकलेगा? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र. क्यू सेंटेंस निकालो. क्यू कैसा निकलेगा? चेन्नई इज इन आंध्र प्रदेश, चेन्नई इज इन आंध्र प्रदेश. ये दो सेंटेंस हमने निकाल लिए. ओके, पी और क्यू, उसको नॉमिनेट कर दिया दो सेंटेंस को. अब देखो बेटा सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, समझे कि नहीं? क्या है ये? एंड है. ज्वाइन कैसा है? दो स्टेटमेंट कैसे ज्वाइन है? एंड से ज्वाइन है, कनेक्टिव एंड से. तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो यहाँ पे. इसकी मेथड है ये. सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म of given statement is एंड से ज्वाइन किया है. तो कैसा लिखेंगे? P एंड Q, ऐसे टाइप में लिखते हैं उसको, P एंड Q. ओके, लाइक दिस. अब यहां तक तो हमारे समझ में आ गया. एंड के सेंटेंस है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह लिखते हैं. अब इसके आगे देखो, इसके जो नीचे की लाइन है, दिस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज टी इफ एंड ओनली इफ बोथ फी एंड क्यू आर टी. उसकी वो ख्याल में रखना है हमको. ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज टी. इसके लिए हमको ये टेबल देखना पड़ेगा, दैट इज ट्रूथ टेबल.
P सेंटेंस है, Q सेंटेंस है और P एंड Q। ओके, चलो P की वैल्यू ट्रूथ टेबल तैयार कर रहे हैं हम, किसके लिए? कंजंक्शन के लिए। बेटा ख्याल में रखना अच्छी तरह, ये ट्रूथ टेबल में हम जब भी तैयार करेंगे दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, P और Q, स्टेटमेंट दो है, तो हमेशा P और Q जो लाइन है ये लाइन सेम आएंगी। मतलब P की लाइन की ट्रूथ वैल्यू 4, उसमें देयर आर 4 रोज, समझे कि नहीं? 4 लाइन आएंगी उसमें रोज। तो टी टी यफ यफ पहली जो कॉलम है वो ऐसा ही आएगा, ये कभी भी बदलता नहीं, ख्याल करो, टी टी यफ यफ ऐसा ही रहेगा। सेकंड कॉलम ये भी बदलता नहीं, टी यफ ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? दो कॉलम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पी और क्यू, जब दो स्टेटमेंट रहेंगे। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे हमने ख्याल में रखी, देखो कंजंक्शन की, समझो पी सेंटेंस है और ये क्यू है और इधर हो गया पी एंड क्यू, उसका कंजंक्शन ले लिया। क्या बताया हमने इसमें? ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज टी इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहती, मतलब पी एंड क्यू टी रहता, ट्रू रहता। ओके, ट्रूथ वैल्यू अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उसको हम टी से डिनोट करते, और ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसको हम एफ से डिनोट करते। ओके, लाइक दिस। तो ये कब टी रहेंगे इसकी ट्रूथ वैल्यू? आंसर कब ट्रू रहेगा? जब इसकी पहली कौन सी, बोथ पी एंड क्यू आर टी, मतलब पी भी टी लगेगा और क्यू भी टी लगेगा यहाँ पे, तो बाद में टी एंड टी, ये मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? ट्री, ट्रूथ वैल्यू टी मिलेगी। तो मैंने ऐसा ख्याल में रखा है कंजंक्शन में, ये ख्याल में रखो, टी टी टी, मतलब पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू। ओके, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, टी। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल इन द लास्ट कॉलम विल बी यफ यफ यफ। बाकी के सब क्या आएंगे उसमें? यफ यफ यफ। अच्छी तरह ख्याल करो। ओके, तो ये हो गया कंजंक्शन का, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए आप डिजंक्शन, चलो आगे। देखिए डिजंक्शन, इसी तरह नंबर 3 पे डिजंक्शन, डिसजंक्शन। देखो बेटा, लॉजिक में डिसजंक्शन के सेंटेंस मैं यहां से मैंने आपको बताया, सिर्फ पहली डेफिनेशन लिखी है, ये देखकर मैं ये सब डेफिनेशन तैयार करूंगा। डिसजंक्शन कौन से रहते? डिसजंक्शन स्टेटमेंट जो और से ज्वाइन किए जाते। केदार प्लेस क्रिकेट और ही प्लेज बैडमिंटन, हो गया डिसजंक्शन का सेंटेंस। ओके, और से जो ज्वाइन किए जाते, और इसका सिंबल क्या है? ऐसा वी जैसा सिंबल है। ओके, आ जाओ वापस, डेफिनेशन तैयार करके बताता मैं, पहले आप लोगों को करते आने को ना। अब देखो यहाँ पे डिसजंक्शन है, ऐसे शुरू करता है, इफ टू स्टेटमेंट आर ज्वाइंड बाय कनेक्टिव्स। अब ये एंड की जगह क्या लिखूंगा मैं? एंड की जगह लिखना और देन इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। इसके जगह क्या आएगा? डिसजंक्शन। हो गई डेफिनेशन तैयार। ओके, इफ टू स्टेटमेंट आर जॉइंड बाय कनेक्टिव्स और देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय, सिंबल बदलेगा बेटा, इसका सिंबल क्या रहेगा डिसजंक्शन का? और है तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, पी और क्यू, बराबर है ना? सिंबल कैसा रहेगा उसका? पी और क्यू, लाइक दिस। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। अब नीचे जो ट्रूथ वैल्यू जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू मैं इधर आपको समझा देता है। डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन क्या कहता है? सेंटेंस देखो पहले, सॉरी स्टेटमेंट, ट्रायंगल इज, लॉजिक में सेंटेंस कहती नहीं, स्टेटमेंट ही कहती है। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कंजंक्शन, डिसजंक्शन का एग्जाम्पल। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलेस। एक तो ट्रायंगल क्या रहेगा? इक्विलैटरल रहेगा और आइसोस्केलेस रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं। क्या करते हैं अब? चलो निकालो पी और क्यू, पी सेंटेंस निकालो। पी सेंटेंस क्या निकलेगा इसका? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये निकल गया इसका पी सेंटेंस। क्यू निकालो, क्यू सेंटेंस नॉमिनेट करो उसको, ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस। ओके,
आर आइसोस्केलस है, लेकिन मैंने पूरा स्टेटमेंट बना दिया उसको. ओके, ट्रायंगल इज आइसोस्केलस. चलो पहले जैसा मेथड सेम टू सेम, नो चेंज. सिंबॉलिकली your symbolic form, it is denoted, ऐसा लिखो या सिंबॉलिकली लिखो. सिंबॉलिकली it is denoted as. कैसा डिनोटेड करेंगे उसको? डिसजंक्शन का फंक्शन है तो कैसा? P और Q ऐसा डिनोट कर रहे हैं. P और Q. कोई अड़चन? नो अड़चन. चलो आगे. उसके बाद में यहाँ तक आगे हमारी गाड़ी. अब क्या करते? अब उसकी ट्रूथ वैल्यू देखना है. चलो P लिखा मैंने यहाँ पर, Q लिखा यहाँ पर, और P और Q उसकी ट्रूथ वैल्यू बता रहा है. कौन सी? डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू. ख्याल करो, टेबल तो निकालना ही है, ट्रूथ टेबल. उसके सिवा तो जमेंगे ही नहीं. ट्रूथ टेबल तो अपने को निकालना ही पड़ेगा. आ जाओ इधर वापस. पहला लिया स्टेटमेंट P, दूसरा लिया Q, तीसरा लिया P और Q. 3 कॉलम बनाए. P ये तो वैसा के वैसा ही रहेगा. मैं पहली बार से ही बोल रहा. ट्रूथ टेबल बनाते हैं P और Q दो स्टेटमेंट में, तो पहला तो ऐसा ही रहेगा. T F कभी चेंज नहीं होंगे. अच्छी तरह दिमाग में फिट बिठा लो. Q यहाँ पे T F, ये भी सेकंड कॉलम ऐसा ही रहेगा. पहला T F है, दूसरा T F. चलो आगे चलते हैं. P और Q अब यहाँ पर ख्याल रखना है. ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं? डिसजंक्शन का. ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट लिख के देता मैं यहाँ पर. ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट? डिसजंक्शन स्टेटमेंट इज. यहाँ पे ख्याल रखना है. क्या ख्याल रखना है? यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसी रही थी? इज इफ बोथ both P and Q is F. मतलब दोनों भी अगर F रहते तो उसकी ट्रूथ वैल्यू F रहती. हमारे टेबल में देखेंगे पहला F है, दूसरा F है, तो तीसरा F है. ऐसे टाइप में चलेगा. ऐसे ही ख्याल में रखना पड़ेगा उसको. ओके, पहला फॉल्स स्टेटमेंट, दूसरा फॉल्स तो तीसरा फॉल्स. ओके, बाकी जो है आखिरी के कॉलम में. ओके, रेस्ट ऑफ ऑल एंट्रीज विल बी टी. सभी जो एंट्रीज है वो क्या रहेंगे? बाकी टी. तो मैंने इसको ख्याल में कैसा रखा? मैंने इसको ऐसा ख्याल में रखा है. कौन सा? डिसजंक्शन यफ. बस इतना ख्याल में रख रहा है मैं. पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स. ओके, इतना ख्याल में रखा. डिसजंक्शन देखो, कंजंक्शन क्या रखा था? टी. पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू. मतलब बाकी के एंट्रीज फॉल है आखिरी के कॉलम में. ओके, लास्ट कॉलम में. दूसरा कैसा ख्याल में रखा है? डिसजंक्शन, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स. इसका मतलब बाकी जो एंट्रीज है वो टी है. ऐसा मैंने ख्याल में रखा है. ओके, चलो आगे. डबल कौन सा है? तीसरा इम्प्लीकेशन. तो ऐसे टाइप में ये रहता. इम्प्लीकेशन के सेंटेंस करो भला. याद देखा था सेंटेंस कैसा रहता है इम्प्लीकेशन का? ओके, क्या रहता है इम्प्लीकेशन? इफ टू स्टेटमेंट आर जॉइन बाय इफ देन. इसके पहले की वीडियो देख लो, समझे कि नहीं? 1 नंबर उसमें वगैरह मैंने किया होगा, थोड़ा सा देख लेना उसमें, या फिर बाद के वीडियो होंगे वो. इफ इम्प्लीकेशन इफ देन कैसा रहता है? इसकी डेफिनेशन तैयार करके देता हूँ यहाँ से. इफ टू स्टेटमेंट, इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन. इफ टू स्टेटमेंट आर जॉइन बाय कनेक्टिव्स. कनेक्टिव कौन था? इफ देन. सिर्फ यहाँ पर चेंज हो रहा है. इफ देन इट इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन. ओके, सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय. अब सिंबॉलिकली कैसा डिनोट करेंगे? सिंबॉलिकली ऐसा डिनोट करते उसको P और ये एरो. रामायण के जो एरो रहते ना, महाभारत के, वो एरो P इम्प्लाइज Q. इसमें इफ और देन रहता है कनेक्टिव. ये इतना ख्याल में रखना. इफ से शुरू होता और देन जो कनेक्टिव है वो बीच में आता. इफ देन. ओके, अब ट्रूथ वैल्यू मैं इधर समझा देता. सबसे पहले एक काम करो, पहले उसका एक आधा स्टेटमेंट याद करो. कौन था? इम्प्लीकेशन का. चलो इम्प्लीकेशन देख रहे हैं हम. याद करो, आपको याद आ रहा है क्या? एक आधा इम्प्लीकेशन का सेंटेंस. इम्प्लीकेशन इफ देन वाले सेंटेंस रहते हो. देखो एक आधा कैसा फेमस है ने. कौन सा है? इफ
सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इफ और देन का स्टेटमेंट, दैट इज इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, देन प्रेशर इंक्रीजेस, अगर उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, आपके केमिस्ट्री में वो स्टेटमेंट है, तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, ऐसा स्टेटमेंट है। चलो निकालो उसका पी और क्यू। सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये पी निकलेगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये निकल गया पी। ओके, क्यू क्या निकलेगा? क्यू प्रेशर इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट क्यू निकलेगा, प्रेशर इंक्रीजेस। ये दो स्टेटमेंट मैंने निकाल लिए, पी और क्यू। तीसरी स्टेप क्या रहती है? सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज, ओके, कैसा? सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म इज का सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? इफ देन वाला सेंटेंस है ये, उसका लॉजिकल कनेक्टिव, तो उसको कैसा ज्वाइन करेंगे? P implies Q, ऐसे टाइप में P implies Q। ओके, चलो अब आखिरी में ट्रूथ वैल्यू। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, सेकंड वाला इसका पार्ट। तो ट्रूथ वैल्यू के लिए निकालो टेबल, ये है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में ऐसे सेंटेंस आते, इफ से स्टार्ट होते रहता और देन से दूसरा सेंटेंस आता, तो पहला P रहता, दूसरा Q रहता। बहुत सारे सेंटेंस है, समझे क्या? वीडियोस वगैरह देख लो, आप है बहुत सारे सेंटेंस। ओके, इफ राम स्टडीज हार्ड देन ही विल गेट अ सक्सेस, ये भी इसका सेंटेंस है इम्प्लीकेशन का। आ जाओ इधर वापस, ये P लिया बेटा हमने, ये Q लिया, इसका टेबल बना रहे इम्प्लीकेशन का, और ये P इम्प्लाइज Q हो गया। दो स्टेटमेंट है, पहली लाइन तो जैसे कि वैसी रहेंगी, टी या फिक्स रहती, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। सेकंड जो है रो लाइन, जिसको कॉलम बोलेंगे हम, वो भी वैसे रहेंगी, टी या। ओके, यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई। अब क्या करते सामने, इसमें क्या ख्याल में रखा है मैंने? इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसी रखी है? ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन की कैसे ख्याल में रखेंगे आप? ओके, इसमें ख्याल रखना पड़ता आपको। देखो मैं इधर लिख के देता, इफ P इधर Q है और इधर P इम्प्लाइज Q है। ओके, देखो इसका कैसा रहता तो इम्प्लीकेशन में। ओके, तो देखो इसका ये ख्याल में रखना पड़ता, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो तीसरा फॉल्स। ये जो लाइन है ये आपको ख्याल में रखना है, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स। लिखेंगे कैसा? उसको कैसा लिखेंगे? ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज, या इफ दैट इज फर्स्ट सेंटेंस है, P बोलो, इफ P इज ट्रू, पहला ट्रू रहेगा, एंड Q इज फॉल्स। ऐसा आपको ख्याल में रखना है, समझे कि नहीं? पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो तीसरा फॉल्स। अब इसमें कौन सी पेयर है भाई? ये पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो तीसरा फॉल्स, ये वाली पेयर है। समझ में आ रहा है? TF। बाकी क्या आएंगे सब? बाकी सब उसमें रेस्ट ऑफ ऑल एंट्रीज विल बी T एंड T, ऐसे टाइप में। समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐसे टाइप में उसका रहता। मैंने ख्याल में क्या रखा है फिर यहाँ पे मैंने इतना ख्याल में रखा इम्प्लीकेशन में, क्या? TF, बस ये ख्याल में रखा है। कंजंक्शन में TTT, डिसजंक्शन में F, और यहाँ पर इम्प्लीकेशन में TF, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स। ओके, चलो आगे एक और रहेगा, वो समझा देता। एक दो प्रॉब्लम भी होने को होना थोड़े। तो कौन सा दिख रहे? डबल इम्प्लीकेशन का दिख रहे हैं हम। देखो डबल इम्प्लीकेशन में पढ़े उसको, बहुत इजी चैप्टर है, कोई खास नहीं है इतना। अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह उसका स्टडी करो। चलो 5th नंबर पे डबल इम्प्लीकेशन। देखो बेटा, इसको डबल इम्प्लीकेशन को हमारे किताब में दूसरा भी एक नॉमिनेशन है। डबल इम्प्लीकेशन को बाय कंडीशनल ऐसा भी सेंटेंस कहते हैं, बाय कंडीशनल।
बाय कंडीशनल, इसके पहले भी बताया है मैंने। ओके, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, वैसा इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी कहते, आपको अच्छी तरह मालूम होना। क्या रहता है इसकी डेफिनेशन 5th नंबर की है, 2 से ही चालू करता मैं डेफिनेशन। देखो डबल इम्प्लीकेशन की, इफ एंड ओनली इफ, इसके लॉजिकल कनेक्टिव क्या रहता है, इफ एंड ओनली इफ। अगर दो स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से अगर ज्वाइन हुए तो दैट इज क्या रहता हो, डबल इम्प्लीकेशन। चलो यहाँ से डेफिनेशन शुरू करो। इफ टू स्टेटमेंट आर ज्वाइन बाय कनेक्टिव्स इफ एंड ओनली इफ, एंड की जगह क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन। ओके, इम्प्लीकेशन। सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल कैसा है, ये ऐसा है, P डबल इम्प्लाइज Q, मतलब दोनों तरफ वो एरो है। ओके, डबल इम्प्लीकेशन Q। ठीक है, चलो आ जाओ इधर वापस। एक आधा सेंटेंस अब याद करो अच्छी तरह। कौन याद आ रहा है इसमें डबल इम्प्लीकेशन में, देखो कैसा आएगा, द एंगल इज राइट एंगल, सेंटेंस याद आ रहा है, द एंगल इज राइट एंगल, the angle is right angle if and only if and only if, the angle is right angle if and only if it is of measure 90 degree, measure 90 degree। और राइट एंगल रहता है अगर उसका एंगल एक 90 डिग्री का है, समझे। निकालो पी सेंटेंस, द एंगल इज राइट एंगल, ये पी है इसका, मैं यहां पर लिख रहा है, द एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद में इधर क्यू क्या है, इफ एंड ओनली इफ, ये तो कनेक्टिव है इसका, इट इज ऑफ मेजर 90, द एंगल इज राइट एंगल, तो कैसा लिखेंगे, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये निकल गया इसका P। सिंबॉलिकली देखो, सिंबॉलिकली कैसा लिखेंगे, सिंबॉलिकली या सिंबॉलिक फॉर्म कुछ भी लिखो, ये सेंटेंस का सिंबॉलिक फॉर्म कैसा लिखते हैं हम, P डबल इम्प्लीकेशन Q, लाइक दिस, P डबल इम्प्लीकेशन Q। कोई अड़चन, चलो आगे। यहां तक आगे बेटा गाड़ी अपनी। अब यहाँ पे मैं ट्रूथ वैल्यू उसकी डिस्कस कर रहा है। डबल इम्प्लीकेशन में ट्रूथ वैल्यू हमने कैसा ख्याल रखा है, तो ये इसका P स्टेटमेंट हो गया, ये Q स्टेटमेंट हो गया, और ये P डबल इम्प्लीकेशन Q स्टेटमेंट हो गया। ओके, लाइक दिस। क्या करेंगे अब उसको, चलो लिखो, दो स्टेटमेंट है तो सिर्फ 4 रो आएंगी, मतलब T T F, सेकंड कॉलम में T F, लाइक दिस, ऐसा चलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या ख्याल में रखा है, तो मैं समझा देता है। यहाँ पे P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसमें 2 केस है। यहाँ पे ये P है, समझो ने Q है, एंड दैट वी हैव P डबल इम्प्लीकेशन Q होना अपने को। तो देखो इसमें क्या ख्याल में रखा है मैंने, 2 लाइन है इसमें, T पहला, दूसरा ट्रू, तो तीसरा ट्रू। 2 केस ख्याल में रखना पड़ता है इसमें। और दूसरी वैल्यू है पहला या दूसरा या, तो इसका आंसर ट्रू। ओके, तो मतलब कैसा लिखेंगे, अब लिखने को इतना देखो कैसा लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू इज T, ट्रूथ वैल्यू इज T इफ बोथ P एंड Q इज ट्रू, दोनों भी ट्रू होना। और दूसरा भी, उसके बाद भी दूसरा क्या है, ट्रूथ वैल्यू इज T इफ बोथ P एंड Q इज F, दोनों भी फॉल्स होना। दोनों भी फॉल्स रहेंगे तो ट्रूथ वैल्यू T आएंगी, दोनों भी T रहेंगे तो ट्रूथ वैल्यू T आएंगी। देखो टेबल में T दोनों भी ट्रू है, उसकी ट्रूथ वैल्यू T है। दोनों भी फॉल्स F, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू T है, F T और T, बाकी सब क्या रहेगा, बाकी F रहेगा, फॉल्स F और F। तो हमने ख्याल में कैसा रखा है, मैंने 2 रखा है इसमें, T और दूसरा F T, समझे। तो ऐसे टाइप में उसकी ट्रूथ वैल्यू हमने ख्याल में रखी है। कोई अड़चन, आई थिंक कोई अड़चन नहीं होंगे आपको। अब देखिए इसके थोड़े से मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लेता, जितने होता उतने,
क्योंकि वीडियो की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ठहरी हुई है। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, पहला क्या रहता हो, राइट, ऐसा क्वेश्चन रहता, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, पहले सिंबॉलिकली लिखो बोलते, एंड राइट देयर ट्रूथ वैल्यू, राइट देयर ट्रूथ वैल्यू, देयर ट्रूथ वैल्यू, ऐसे टाइप में क्वेश्चन रहता। एक आधा एग्जांपल देख लेंगे। नंबर 1 इसका स्टेटमेंट देखो एक आधा, 4 इज एन ऑड, 4 इज एन ऑड और 1 इज प्राइम नंबर, 1 इज अ प्राइम नंबर। ख्याल करो इधर, 4 इज एन ऑड और 1 इज प्राइम नंबर। चलो फटाफट निकालो उसका P निकालो, Q निकालो। P क्या है, 4 इज एन ऑड, Q क्या है, 1 इज अ प्राइम, 1 इज अ प्राइम नंबर, बराबर है। सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो बेटा कैसे ज्वाइन किया सेंटेंस, और से, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P और Q, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P और Q। यहां तक आ गए। अब इसका लिखना है अपने को ट्रूथ वैल्यू। चलो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज, ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज, ठीक है। अब P सेंटेंस देखो, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, 4 इज एन ऑड नंबर बोलते, 4 ऑड नंबर है क्या, हो ही नहीं सकता, समझे कि नहीं, इवन नंबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या निकल गई, ऑफ। बाद में 1 इज प्राइम नंबर, तो ये जो है ट्रूथ वैल्यू 1 प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर। देखो 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, वो है ही नहीं, 2 से चालू होता प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्राइम नंबर है बोलते, तो ये होगा इसका एफ। यहाँ तक आ गया, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज एफ, उसके बाद में 1 इज प्राइम नंबर, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू एफ हो गई, फॉल्स है, दोनों भी सेंटेंस है। ओके, अब क्या लिखेंगे उसको, लिखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P लिखा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q लिखा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ, अब तुम्हारा सेंटेंस क्या है यहाँ पर, P और Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म, P और Q इज। अब ये देखो मैं यहाँ पर समझा रहा है P और Q, देखो P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ, बीच में बाद में Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ, और ये साइन कौन सा है, और का, ठीक है, साइन कौन सा है, और का, एफ और एफ, और बोला ना, चलो डिसजंक्शन में डायरेक्ट, डिसजंक्शन में याद करो, डिसजंक्शन में क्या याद किया मैंने, कैसा रखा याद, एफ, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, ओके, तो फिर एफ, इसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई एफ, बराबर है, एफ और एफ दैट इक्वल टू एफ, तो ऐसा उसकी ट्रूथ वैल्यू हम निकालते हैं। एक आधा और एग्जांपल देख लेता मैं, चलो इधर इंप्लीकेशन का देखेंगे, सेकंड वाला।